शांतु, तू तो कह रहा था ना इंडिया को 2-0 पे लेंगे, हम पाकिस्तान को हरा कर आए हैं तो हम इंडिया को भी हरा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरा घंटा करेगा तूने कुछ भी नहीं किया बेटा। साहब कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। 2012 गुजर गया, उसके बाद आज तक इंडियन टीम घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारी। दादा के भाई बड़ी जो है वो दादागिरी कर रहे थे, हम इंडिया को भी हराएंगे, ये लो हरा लो भाई 280 रन से जनाब, हरा के उन्होंने उठा के वो बाहर फेंके, ये लो तुम्हारा गुरूर पड़ा हुआ है, ये लो तुम्हारी जो बदतमीजियां पड़ी। खूब खेलते हैं और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं अश्विन से कि जब आपको मौका मिले आप प्रूव करें कि आपको अगली दफा बाहर करना। तो किधर गई वो सारी जो है वो हीरोपंती, बढ़ गई, काम हो गया तमाम। और तब वो जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हाँ जी इंडिया जाएगी तो पता चल जाएगा ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जिसको हम सोच रहे थे। बांग्लादेश पहुंचा चेन्नई तो इतना शोर शराबा इनके मीडिया की तरफ से, ये कर देंगे फला कर देंगे, नाहिद राना खड़ा नहीं होने देगा, नाहिद राना बैठने नहीं देगा, नाहिद राना लेटने नहीं देगा, वो तो 150 की बॉलिंग कर रहा है, वो शंतु तो ये कर देगा, लितुन दास तो ये कर देगा। वो सारे जज्बातों के ऊपर पानी ऐसा फेरा कि नाहिद राना नाहिद राना नाहिद राना। और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का, घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एलियत है। उसने सेकंड इनिंग्स में बॉल के साथ जो आर्टिस्ट्री की है उसने कमाल, वो फनकार है भाई, ही इज एन आर्टिस्ट। मैं कहता हूं कि यकीन करें कि लेजेंड है और वो लिविंग लेजेंड है इस वक्त क्रिकेट। इस बांग्लादेश की टीम से यार शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि इस बांग्लादेश की टीम से हमारे इस मुशफिकुर रहीम से हमने 200 खाया, इस मेहदी हसन मिराज से हमने हर मैच में 50। बड़ी बड़ी बातें करके तो आए हुए थे कि हम जो है वो इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह व्हाइट वॉश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा आपके बस में नहीं है इंडिया में खेल के। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। रन से जनाब हरा के उन्होंने उठा के वो बाहर फेंके, ये लो तुम्हारा गुरूर पड़ा हुआ है, ये लो तुम्हारी जो बदतमीजियां पड़ी हो, तुम यहाँ से रिजवान के साथ बदतमीजियां करते, वहां पे तुम्हें इंडिया ने सबक सिखाया कि भाई इस तरीके से हराते हैं। पहले इनिंग्स के अंदर भी 150 के अंदर आउट करते हैं, दूसरे के अंदर 234 स्कोर के अंदर जो है उन्होंने आपकी पूरी टीम को बुक करके रख दिया और भाई 515 रन का टारगेट लगाते। अश्विन की बात करें तो आउटस्टैंडिंग जनाब, उस बंदे के लिए अप्रिसिएशन बनती है जहां पे वो लगता है कि वे 38-40 साल का बंदा है, लेकिन बैटिंग में जरूरत पड़ी है बैटिंग में परफॉर्म, बॉलिंग में जरूरत पड़ी है बॉलिंग में परफॉर्म। भाई अनबिलीवेबल इंडिया 12 साल से किसी ने, तो भाई क्या औकात थी बांग्लादेश की कि भाई उनको उनके घर में जाके हराता। ऑस्ट्रेलिया जैसी सर सीना कंट्री सारी ने कोशिश कर ली, तो बात करते हैं सर क्या कहेंगे, बांग्लादेश को उन्होंने फाड़ फोड़ के रख दिया। नो डाउट भाई, जो परफॉर्मेंस रोहित, जिस टीम का कैप्टन रोहित हो, जिसमें अश्विन जैसे प्लेयर हो, विराट जैसे प्लेयर, ऋषभ जैसे प्लेयर, कौन सी टीम से हराएगी? और वो भी बांग्लादेश जो माइनर टीम है, नंबर 10 नंबर 8 की टीम है। नो डाउट पाकिस्तान को हराया, हम मान गए भी पाकिस्तान ने उनसे गंदी क्रिकेट खेली, लेकिन इंडिया भाई दुनिया की बेस्ट टीम है। T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, एशिया कप जीते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में 10/10 मैचेस जीते हैं, और फिर जाके नजमुल हसैन शंटो जैसे प्लेयर बातें करेंगे जी हम इंडिया को इंडिया में हराएंगे, रोहित की टीम को हराएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया को होम में हराना आसान नहीं है, नामुमकिन है इंडिया को हराना, बिल्कुल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीम से आके नहीं हरा सकते। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हरा पाए, तो बांग्लादेश उसको क्या हराएगी? तो किधर गई वो सारी जो है वो हीरोपंती, बढ़ गई, काम हो गया तमाम। और तब वो जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हाँ जी इंडिया जाएगी तो पता चल जाएगा ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जिसको हम सोच रहे थे, जिसको हम देख रहे थे कि हाँ जी ये बांग्लादेश ऐसा करेगी वैसा करेगी, ये बड़ी मतलब नेक्स्ट लेवल चली गई, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चली गई है क्योंकि हमें हरा दिया है, क्योंकि हमें हरा दिया तो इसलिए ये नेक्स्ट लेवल चली गई है जनाब, कमाल हो गई है ये टीम। तो हाँ जी कहाँ चली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ऊपर चली गई है, मुझे तो लगता है बहुत ही ऊपर चली गई है। तो बता दिया इंडिया ने कि हाँ जी ये है हमारा फोर्ट्रेस और यहाँ पे हम हैं बड़े स्ट्रांग। ओवरऑल वैसे भी इंडिया जब भी ओवरसीज भी जाती है जीतती है, लेकिन अपने घर में तो बड़ी वर्ल्ड 11 बने ना, वर्ल्ड 11 तो शायद कि जाके चैलेंज कर सके, लेकिन फिर भी जो फेवरेट्स होगी वो इंडिया ही होगी। तेरे पापा विराट साहब है, दूसरे पर रोहित शर्मा है बेटा, दोनों नहीं तो खेल रहे, दोनों ने रन नहीं किए, दोनों के बल्ले खामोश थे, उनके बच्चों ने पकड़ के तुझे बजा दिया बेटा, पकड़ के तुझे, और ऐसा बजाया कि तेरी 7 पुश्ते भी याद रखेंगी, इतना बजाया कि निकलते निकलते सीरीज खत्म हो जाएगी घंटे के। तू किस खेत की मुलिया जो बैठ के उस दिन कह रहा था कि इंडिया को घर में 2-0 मारेंगे, 2-0 तो बेटा नहीं मारा, लेकिन तेरे साथ जो हो गया ना
वो बेटा अभी तू अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हिम्मत है ना, हिम्मत है, एक बाप की औलाद है तो भाई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और फिर इंडिया को चुनौती दे दूसरे टेस्ट मैच। जलील हुए हैं। अब आपको मालूम है कि मैच से पहले बांग्लादेश वालों ने बड़ी बातें की हुई थी, इंडिया को वार्निंग तक दे दी थी लितन दास ने कि पहला टारगेट हमारा पाकिस्तान था, हमने पाकिस्तान को हरा लिया, अब दूसरा जो टारगेट है हमारा, नेक्स्ट टारगेट हमारा इंडिया की टीम है। और साथ में शांतु जो उनके कैप्टन है वो ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है, तो इंडिया को भी व्हाइट वॉश करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंडिया को भी हम व्हाइट वॉश करके आएंगे। तो ये सारे दावे उनके दरे के दरे रह गए और आज 280 रन से इंडिया की टीम ने जो है वो बांग्लादेश को जो है फेंटा लगा दिया है और इंडिया की तारीख की बांग्लादेश के अगेंस्ट सबसे बड़ी जीत है। इस बांग्लादेश की टीम से यार शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि इस बांग्लादेश की टीम से हम हारे। इस मुशफिकुर रहीम से हमने 200 खाया, इस मेहदी हसन मिराज से हमने हर मैच में 50 करवाया, इस जिसको कहते हैं ना बॉलिंग लाइनअप से हम लोग आउट हो रहे थे, नहीद राना का पेस हमसे खेला नहीं जा रहा था। 200 की पार्टनरशिप लगवाई हमने, 200 की पार्टनरशिप 6वीं 7वीं विकेट पे लगाई हमने। इस टीम से हमने 6 आउट 26 पे करने के बाद 262 करवाया। शर्म करनी चाहिए, शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मतलब कि ये हमारे ऊपर मुकाम आ गया कि हम बांग्लादेश के हाथों अपने घर के अंदर हारे। दुख तो उस टाइम भी हुआ था, उस दुख के ऊपर जले के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम आज में जब इंडिया ने उनको उनकी जिससे कहते हैं ना हैसियत दिखाई, जिस तरीके से भारत ने उनको हराया ना, अब दुख हो रहा है कि ये टीम इस तरह से हारनी चाहिए थी और हम इनसे अपने घर के अंदर हार गए और हम लोग, हमारे ऊपर एम्बैरसमेंट का ये हाल है, अफसुर्दा बात हमारे ऊपर ये है कि हम अपने घर के अंदर पहले हम यूएसए से हारने के बाद रिकॉर्ड हार थी वो हमारी, उसको हारने के बाद हम वो भी भूल गए, हम जिसको कहते हैं आइलैंड से हारने का वो भी भूल गए। अब कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। 2012 गुजर गया, उसके बाद आज तक इंडियन टीम घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारी। अब जिसने जेलस होना है और जितना जेलस होना है आप हो जाएं, जिसने कहना है कि ये घर के शेर हैं आप कह लें, आप भी बन जाएं घर के शेर, आप भी स्पोर्टिंग विकेटें बना लें, आप भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लें। बड़ी आसानी के साथ भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में हरा के ये बता दिया कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी वो असल में पाकिस्तान की नालायकी थी, बांग्लादेश ने कोई इंप्रूव नहीं किया। मतलब इस टेस्ट मैच में कहीं वो नजर ही नहीं आए, जो वो चढ़ के खेले थे ना रावलपिंडी में, वो सब कुछ फारिग कर दिया इंडिया ने और वन साइडेड टेस्ट मैच में हराया। बीइंग ए क्रिकेट फैन मैं हमेशा मानता हूं कि जब एक बड़ी टीम खेलती है ना, एक पोटेंशियल टीम से, एक लो रैंक टीम से, तो डिफरेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर इंडिया जिम्बाब्वे से खेल रही है या बांग्लादेश से खेल रही है या अफगानिस्तान से खेल रही है या नेपाल से खेल रही है, मतलब जो लो रैंक की टीम है बट उनमें पोटेंशियल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो एक मैन ऑफ द मैच भी बना, जो उसने सेकंड इनिंग्स में बॉल के साथ जो आर्टिस्ट्री की है उसने, कमाल, वो फनकार है भाई, ही इज एन आर्टिस्ट। मैं कहता हूं कि यकीन करें कि लेजेंड है और वो लिविंग लेजेंड है इस वक्त क्रिकेट का, ऑफ स्पिन में और वेरिएशन में और सरफेस को इस्तेमाल करने में, पिच को यूज करने में, जिस तरह से उसको कुदरत ने उसको एक खूबियां दी हुई है ना, एक से ज्यादा अनगिनत खूबियां दी हुई हैं, वो मेरे ख्याल में किसी और इस वक्त ऑफ स्पिनर के पास नहीं है। मैं समझता हूं कि कमाल, जबरदस्त। फिर जडेजा आपके पास है जो पूरा साथ निभाता है, कभी कभार अश्विन पीछे रह जाता है, जडेजा आगे निकल जाता है। ये इन दोनों की जोड़ी जो है, मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में जो इंडिया ने होम क्रिकेट खेली है और अपने मुल्क में जिस तरह से आने वाली टीमों को जो है वो बिल्कुल डिसलॉज करके रख दिया है, बम्बूजल करके रख दिया है, उसमें ये दो ऑलराउंडर्स जो हैं इनका बहुत बढ़िया रोल है। बिल्कुल सही बोला जोएलिन, और दिस इज फन एक्चुअली। और इस तरह की विकेट्स बनेंगी ना, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग इंडियन जो सपोर्टर्स हैं, आप लोग के पुश करें नैरेटिव अपने मुल्क के अंदर कि इसी तरह की विकेट्स बननी चाहिए। ट्रस्ट मी, ये इतना ब्राइट फ्यूचर लेकर आएगा फॉर द यंगस्टर्स। और जो बात आप कह रही हैं वो बात से मैं 10,000% अग्री करता हूं कि स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। आपका पार क्या है,
और ये क्रेडिट जाता है अश्विन जैसे प्लेयरों को कि वो किस किस्म का पार सेट करके जा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली अ पार दैट नीड्स टू बी पुट अप, दैट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, दैट नीड्स टू बी शोन टू द वर्ल्ड। ये आप दुनिया के लिए भी एक स्टेटमेंट दे रहे होते हो, करेक्टर शो कर रहे होते हो, और अपने वालों के लिए भी कर रहे होते हो कि उनको भी पता चले कि हमारे मुल्क में स्टैंडर्ड्स क्या है। अब कल को अगर वाशिंगटन सुंदर अश्विन का काउंटर पार्ट है, एंड इफ ही थिंक्स दैट ही विल बी टेकिंग ओवर, उसकी मदद से वो वीडियो देखूं, बट